Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा अलजेब्रा का टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है। सो लास्ट वीडियो में हमने एक टाइप किया था जिसमें हमारे जो ए और बी की वैल्यूज थी वो हमें सेम होती थी लेकिन दिखती नहीं थी। उसको हम सेम बनाते थे और उस क्वेश्चन को सोल्व करते थे। यहाँ पे उसी टाइप में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे जो दूसरी फॉर्म बनती है क्वेश्चंस की वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे इसमें जो और टाइप्स बन सकते हैं ये आपके बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ए और जो बी है वो सेम दिखेंगे, ए और बी सेम दिखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों से इस तरह से पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यूज आप जो निकालेंगे वहां पे उसके अकॉर्डिंग ए और बी आपके डिफरेंट होंगे। सो ये है आपका क्वेश्चन और यहाँ पे वैल्यूज आप लोगों को दे रखी है 12। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ए और बी हम लोगों को दे रखे हैं सेम है, लेकिन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि 1 कब आएगा जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे और 16 कब आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे। तो मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगी। जब हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा x प्लस 1/4x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 6। अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 x स्क्वायर। जो प्लस 2ab होता है वो हमें नहीं चाहिए तो वो -2ab दूसरी साइड जाके होता है। यहाँ पे a और b आपकी डिफरेंट है, a और b डिफरेंट है तो -2ab करेंगे। यस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग 6 का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है आपको 1/4x। तो यहाँ पे x से आपका x कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 माइनस 0.5, तो ये आपका होगा 35.5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि क्यों ना हम, देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस बनते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं बन रहे तो आप अपना क्वेश्चंस को देखिए और उनको ट्राई कीजिए अलग अलग तरीके से करने की। सबसे पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको दूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐसे ना करके, अगर किसी के दिमाग में आया तो इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। उस तरीके से क्यों नहीं किया हमने, उसका कारण भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपने सोचा होगा कि हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे तो जो किया वो तो 1/2 से मल्टीप्लीकेशन करके किया, लेकिन अब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आप जो कर सकते हैं लेकिन आप लोग उसको करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सोचेंगे कि हम इसको डायरेक्टली इसका स्क्वायर क्यों ना कर दें। अगर हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 144 -2 कर देंगे, ना -2 ए और बी की वैल्यू सेम है तो -2 कर देंगे। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 142, ठीक है। यहाँ से 142 मिला। अब आप देखेंगे कि इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको 1/4 से यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई या 4 से आप कह सकते हैं कि 4 से हम इसको डिवाइड करें तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा 1/16x स्क्वायर। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करते हैं वो दोनों साइड करते हैं।
तो यहाँ पे भी हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 142 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 3 यहाँ पे 5.5 35.5 आंसर आप लोगों का सेम आया। लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पे तो आपने कर लिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थी वो छोटी थी, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू बड़ी दे रखी हो तो वहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे और फिर आपकी जो डिवीजन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, यहाँ पे लग नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ जगह पे कैलकुलेशन आपको ऐसी मिलेगी, वहाँ पे आपको जो डिवाइड करना है और स्क्वायर करना है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर यहाँ पे वैल्यू दे दे आपको 24 की भी चलिए आप स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन फिर डिवीजन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ए और बी की वैल्यू इस तरह से पूछ ले। चलिए देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ जिसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ होगी, तो वहाँ पे हम ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग ये हमेशा याद रखिए, जो आप लोगों से चीज पूछी गई है वो कहाँ से आती है, सबसे पहले आप वो चीज बनाइए। यानी कि ये पूछा गया है और ये कहाँ से हमें मिल सकता है, ये हमें मिलेगा x + 1/4x से। तो आप लोग हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू पूछी गई है x² + 1/625 x² की। यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 20। तो अब आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई कीजिए। सबसे पहले दूसरे मेथड से आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए कि आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको सजेस्ट किया था मैं उसी मेथड से आपको बताऊंगा, फिर दूसरे मेथड से भी इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, x + 625 किसका स्क्वायर होता है हमारा 25 का। तो 25 हमें चाहिए नीचे, लेकिन नीचे तो 5 है, तो 25 कैसे बनाएंगे? 25 तब बनेगा जब हम नीचे 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 1/5 से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना है। तो जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x + 1/25x = ये आपका कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स। तो अब ये वैल्यू आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2ab ab, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है यहाँ पे, ध्यान रखिए a और b जब कभी भी अलग होगा तो आप लोग -2ab करेंगे। तो यहाँ पे x² + 1/625 x² की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप करेंगे इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू आप लोगों को कितनी है 1/25x। ठीक, x से आपका x कैंसिल आउट, ये होगा आपका 16 -2/25 कितना होता है 2/25। अगर आप लोगों को डायरेक्टली नहीं आता तो मैंने आप लोगों को 5 के लिए मल्टीप्लिकेशन बताई थी। अब 25 से अगर करनी हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो वो कैसे करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में नीचे आप लोगों को 25 दे रखा है। सो 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, तो जब हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो हमें ऊपर भी करना होता है। तो यहाँ पे 25 × 4 करेंगे तो 100 और ये होगा आपका 8/100। आपको ये चीज़ें डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, आप इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.08 होगा। सो इसी तरह से यहाँ पे ये तो हुई डिवीजन की बात, यानी कि हम उसको बेस नंबर्स में चेंज कर लेंगे जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में 5, 25, 125, 625 इस तरह से जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम बेस नंबर्स में, यानी कि जिसमें
1 और 0 0 हो, इस तरह की फॉर्म में चेंज कर लेंगे जहां से हमें डायरेक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे और ऊपर मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। सो ये तो हुई डिवीजन की बात 25 से। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो, जैसे अब आप कैसे करेंगे, चलिए ये तो आपको थोड़ा सा वैल्यू सिंपल लग रही होगी, अब बताइए। अब भी कर लेंगे, वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 16 से की थी तो आप डायरेक्टली उसका डबल करके भी आंसर बता रहे होंगे। लेकिन आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वही हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तो आपका हो गया 100, यानी कि 2 जीरो डायरेक्टली आपको मिल चुके हैं। जस्ट आप लोगों को ये सोल्व करना है, 8 चौक 32, तो यह होगा आपका 800। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा हो, जब आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी हो तो 4 से उसको डिवाइड करें और 2 जीरो लगा दें। और जब आपको 25 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 2 वैल्यूज के बाद। तो ये तो हुआ थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन की चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ में, अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमें इन्हीं कैलकुलेशंस में टाइम बचाना होता है। तो यहाँ पे आपका ये होगा 16 माइनस 0.08। तो यहाँ से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15.92। तो 15.92 होगा आपका यहाँ पे इसके लिए करेक्ट आंसर। तो ये मेथड तो हुआ जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, लेकिन जब हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। दूसरे मेथड से करने के लिए हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर और फिर उसके बाद -2 करते हैं, देन उसके बाद जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 25x² प्लस 1/25x² इक्वल टू 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 400 और -2 करेंगे तो 398। तो यहाँ से आप लोगों को 398 मिल गया। अब आप इसको देखेंगे कि आपको इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। 25 से 625 तक आपको जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जब हम इसको 1/25 से मल्टीप्लाई या 25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका x² प्लस 1/625x² इक्वल टू 398/25। तो अभी मैंने बताया था, देखिए अब ये डिवीजन वैसे डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमने अभी सीखा था। देखिए अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी बनेगी, यहाँ पे भी आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन आप लोग देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड और सीखिए, ये 400 से कितना कम है, 2। तो 400 की अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1600, और जितना कम है वो कितना कम है, 2 गुना 4 करेंगे तो -8, तो 1592, और डिवाइड में आपका कितना है 100, सो 15.92। आंसर आपका सेम आएगा। मेथड आप चाहे कोई भी अप्लाई कीजिए, लेकिन इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हुई है। वहां पे आपका नंबर, ये जो वैल्यू गिवन होती है ये स्टार्टिंग में वैल्यू स्मॉल हो जाती है, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उससे कुछ वैल्यू छोटी होगी जब हम उसको डिवाइड करते हैं तब। सो डिवाइड करने के बाद वैल्यू छोटी होगी तो स्क्वायर करना और फिर उसके बाद -2ab करना इजी है, बजाय हम उसको बाद में डिवाइड करें किसी बड़े नंबर से। तो यहाँ पे इस मेथड को आप प्रेफर मत कीजिए, लेकिन पता होना चाहिए इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आप इससे पहले जो मैंने मेथड बताया उसी से क्वेश्चन को करें। तो आप यहाँ पे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब कभी भी आप वीडियो देखें तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। क्योंकि बार बार अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बार बार वीडियोस देखने में आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा।
लेकिन आपके पास इतना टाइम है नहीं। तो रिवीजन के लिए आपके अपने हाथों से बनाए नोट्स ही बेस्ट होते हैं। तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट टाइप क्या है, मॉडिफिकेशन होती रहती है क्वेश्चंस में। तो वही करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है 6x + 3/5x और आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आप वैल्यू बताइए। फाइंड 125x² + 5/4x² + 1। सो ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। देखते ही ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है। कभी भी क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें हम सीख चुके हैं वही। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे। वैल्यू मैंने अभी तक नहीं लिखी है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आप सीख सकते हैं बिना वैल्यू के भी। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका बनेगा 2x + 1/5x इक्वल टू जो भी आप लोगों को दे रखा होगा। उसके बाद यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 5, तो यह आपका बनेगा 25x² + 1/4x² और प्लस में 1। अब आप ये देखिए, इस पर फोकस कीजिए और इस पर फोकस कीजिए। क्या हमने जो लास्ट टाइप सीखा था उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट टाइप पे हमने क्या सीखा था, ax + 1/bx दे रखा हो और b² x² + 1/a² x² आपसे पूछा गया हो, तो वही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। इसका हमें रेसिप्रोकल बनाना है। कैसे बनाएंगे, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 12। यस, हाँ। तो सबसे पहले 12 से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 4। और उसके बाद आप लोगों को बनाना है 5x + 1/2x। तो 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 4 × 5 करेंगे 20/2 यानी कि 10। ये आपकी ए की वैल्यू, ये आपकी बी की डायरेक्टली। अब आपकी फॉर्म चेंज हो चुकी है। अब आप लोगों को जो पूछा गया वो इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे -2a और b, -2ab। देखिए ध्यान रखिए a और b अलग है, a और b अलग है। तो माइनस यहाँ पे 5x 2ab करेंगे तो 2 × 5x × 1/2x, यहाँ पे प्लस में 1 और इंटू में 5 आप लोगों को दे रखा है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 100। x से आपका x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। 100 - 5 करेंगे 95। 95 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से 475 प्लस में करेंगे 1, कितना होगा 476। तो 476 होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इस तरह के क्वेश्चंस हम सीखेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे इसी फॉर्म के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।